नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आप भोजन जो करते हैं ना वो उसके कुछ नियम होते हैं। उस नियम को पालन करके अगर भोजन करते हैं तो उसका क्या फल होता है, और जो स्त्रियां पति के साथ भोजन एक साथ एक ही थाली में करती हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में अभी बताने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमारा एक अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, महाभारत ग्रंथ में मनुष्यों को भोजन करते समय कुछ बहुत ही ज़रूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे उसके साथ सुख और समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों में बताई गई है कि नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण होती है। इस प्रकार भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अगर आप भोजन करते समय इन नियमों का पालन कर लेते हैं ना, अब फिर आप भोजन करते हैं तो वो कौन कौन से नियम हैं हम आपको सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर सुने। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भूल से कभी भी भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख उनकी अच्छी तरह से धो ले, साफ कर ले। ठीक है, 5 अंगों को, ठीक है, 2 हाथ और जो आप 5 अंग है ना, 2 हाथ और 2 पैर और 1 मुख, ये 4-5 चीज़ जो है उसको हमेशा अच्छे से धो ले, फिर भोजन करना चाहिए। भोजन करने से पहले देवता और अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए आपको भोजन करना चाहिए। सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करें, फिर भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक पे अपने अलग निकाल कर फिर अन्य अग्नि देव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर कभी नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ कोशिश करें, प्रयास करें कि परिवार के सभी सदस्य साथ मिलकर एक साथ भोजन करें। ये नियम है। बहुत आपको बता दें कि नियम के अनुसार तो भोजन करने से परिवार के सभी सदस्य अगर एक साथ मिल के प्रेम भाव से अगर एकता के साथ करते हैं ना भोजन, तो उनमें एकता कायम रहती है। और भोजन का जो समय होता है प्रातः और सायंकाल भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की उठाराग्नि हुई सूर्योदय से 2 घंटे के बाद तक और सूर्यास्त से 2.5 घंटे के पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी है, और जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी कहा जाता है। और जो तीसरी बार भोजन करता है, तो अगर तीसरी बात है कि जो व्यक्ति भोजन की दिशा भोजन पूर्व और उत्तर दिशा के मुख करके ही करना चाहिए, और दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ मुख भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। तो दक्षिण की तरफ कभी मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर किया गया हुआ भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। और चौथी बात ऐसी है कि ऐसी अवस्था में भोजन ना करें, यहाँ बैठकर अर्थात बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेग होने पर भी भोजन करना नहीं चाहिए, अथवा अखिलेश के माहौल में भी अगर आप भोजन करना अनुचित माना गया है। और अधिक शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है। पीपल एवं वट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि भोजन को कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन कभी नहीं करना चाहिए, अनुचित माना जाता है। जूते पहनकर भी सिर ढक कर भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत देखा गया है कि बहुत ही मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। और आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि किसी से भी लेकर नहीं खाना चाहिए। छोड़ा हुआ तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए दोबारा। तभी करना चाहिए जब आपको पीट कर, ढूंढ कर और मार कर खिलाया जाए, वहाँ पर जाकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। और पशु कुत्ते द्वारा छुआ हुआ भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। स्त्री के द्वारा परोसा गया भोजन भी
करना अनुचित है। श्राद्ध का निकाला हुआ बासी या मुंह से फूंक कर ठंडा किया गया भोजन भी करना अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। और आपको बता दें कि आपको भोजन भी कभी भी कंजूस के द्वारा, वर्षा के हाथ या शराब बेचने वाले के हाथ, या भोजन भी ब्याज धंधा करने वाले व्यक्ति के द्वारा भी भोजन दिया हुआ कभी नहीं करना चाहिए। और छठी बात है कि भोजन करते समय ध्यान रखें कि भोजन के समय मौन रखें। रात्रि के समय भरपेट न खाएं। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें बोलें। और भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा नहीं करना चाहिए। भोजन बहुत बार चबा चबा कर खाना चाहिए। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन, अंत में कड़वा खाना चाहिए। भोजन के मामले में पितामह ने अर्जुन से बताया कि थाली में भाई भाई भोजन करे तो अमृत के समान होता है। ऐसे में भोजन से धन्य, धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और आपको बता दें, पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। और बीच में पितामह के अनुसार कि थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी मानी जाने वाली होती है। और पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, कहते हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें महाभारत में बताई गई है। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।